उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के विजयनगर में लैंडस्लाइड हुआ है। मलबे के नीचे कई गाड़ियां दब गई। केदारनाथ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी लैंडस्लाइड होने की जानकारी है। सिरोपगढ़ में सड़क बंद हो गई, सैकड़ों गाड़ियां वहां फंस गई। मलबे के नीचे कई गाड़ियां दबी हैं। तो ये उत्तराखंड का हाल हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिला, जहां पर विजयनगर में ये लैंडस्लाइड हुआ है, जहां लैंडस्लाइड के बाद मलबे के नीचे कई गाड़ियों के दबे होने की जानकारी मिल रही है। केदारनाथ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, वहां पर भी लैंडस्लाइड हुआ है। ऐसे में सिरोपगढ़ जो जगह है वहां पर सड़क बंद हो गई है और जो सैकड़ों गाड़ियां हैं, सैकड़ों मुसाफिर हैं, वो बीच रास्ते में ही फंसे हुए हैं। रुद्रप्रयाग के विजयनगर में ये लैंडस्लाइड की खबर। तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मंदाकिनी अलकनंदा नदी किनारे बसे लोगों के लिए खतरा बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जगह जगह पर जो नदियां हैं वो पूरे उफान पर हैं। इसके अलावा जगह जगह पानी भी भरा हुआ है। जो रास्ते हैं वो बहुत कच्चे हो गए हैं। ऐसे में कई जगह पर तो लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते टूटे हुए हैं, यात्री फंसे हुए हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं। और साथ ही अब प्रशासन कह रहा है कि लोग जो हैं, जो किनारे बसे हुए लोग हैं, वो सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर जाए। ये अपील प्रशासन की ओर से की जा रही है। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग, जहां पर नदियां उफान में हैं, और ऐसे में ये भी अपील टूरिस्ट लोगों से भी है, जो तमाम यात्री हैं, पर्यटक हैं, कि वो नदी किनारे ना जाए। पिछले कई दिनों से केदार घाटी क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। शनिवार देर रात भी क्षेत्र में भारी बारिश हुई, जिस वजह से केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग में ही रोक दिया गया। वजह है भूस्खलन, जो केदारनाथ जाने वाले रास्ते में जगह जगह पर हो रहा है। विजयनगर के पास केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ी से पत्थर गिरे हैं, जिससे कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे पर भी सिरोपगढ़ के आगे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिस वजह से हाईवे पर ही गाड़ियां फंस गई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से गाड़ियों को यहाँ पर नुकसान हुआ है। गाड़ियों के ऊपर कहीं पेड़ गिर गए हैं, कई गाड़ियां बीच रास्ते में फंसी हुई हैं। ऐसे में जो लोग वहाँ पर निकले हुए हैं रास्ते में हैं, जो श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, उन्हें भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी यात्रा डिस्टर्ब हो रही है। तो बद्रीनाथ हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। नंदप्रयाग चमोली के पास लगातार हो रहे लैंडस्लाइड और सड़क पर मलबा गिरने से गाड़ियों को निकलने में खासी परेशानी हुई। पत्थर गिरने से भी बद्रीनाथ मुख्य मार्ग में भी बार बार उसे बंद करना पड़ रहा है। बारिश ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, यही वो मुख्य सड़क है जो कि रुद्रप्रयाग को बद्रीनाथ धाम से जोड़ती है। इसके अलावा कोई दूसरी सड़क है नहीं बद्रीनाथ जाने के लिए। और आप समझिए कि सड़क का इस वक्त क्या हाल है बारिश के बाद। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये नंदप्रयाग इलाका है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस जगह पर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड की घटना होती है। थोड़ी बारिश के बाद भी पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिराता है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि जो पहाड़ का जो ऊपरी हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा हो चुका है, क्योंकि लगातार ये पहाड़ जो है वो अपनी जगह से सरकते हुए नीचे आ रहा है। ऐसे में सड़क की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। जितनी बार भी इसे बनाने की, खोलने की कोशिश करें, बारिश के बाद वही हाल हो जाता है। पहाड़ का बड़ा हिस्सा और मलबा सड़क पर गिर आता है, जिसके बाद सड़क को बंद किया जाता है। और इस वक्त अगर सड़क को खोला भी गया है तो आप देखिए कि एक एक गाड़ी बड़ी मशक्क़त के बाद आगे निकल पा रही है, क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा है और उसमें से गाड़ियों को निकालना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। खासकर जो दुपहिया वाहन हैं वो फंस जाते हैं। और इस वक्त डर इस बात का भी रहता है कि इस दौरान कभी भी पहाड़ से मलबा या पत्थर नीचे गिर सकता है। एक तस्वीर मैं आपको सड़क के नीचे की भी दिखाता हूँ। ये स्थिति है, देखिए मलबा जब गिरता है तो पहाड़ का जो हिस्सा नीचे आता है तो सड़क को तोड़ते हुए किस तरीके से पूरा मलबा जो है, पत्थर जो है वो नीचे, ये अलकनंदा नदी आपको बहती हुई नज़र आएगी, उस अलकनंदा नदी की तरफ समा जाता है। तो ये इस वक्त चमोली डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो ये सबसे खतरनाक डेंजर स्पॉट में इसको कहा जाता है। और इस जगह पर से गुजरना अपने आप में बहुत मुश्किल काम माना जाता है। इसलिए यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ के जवान, एनडीआरएफ के जवान हमेशा तैनात रहते हैं। तो वहीं उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश ने चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में तबाही मचाई हुई है। चमोली में कई जगहों पर रास्ते बंद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर
कितनी दिक्कतों का सामना यात्रियों को, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह जो रास्ते हैं वो अब बर्बाद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। और जो रास्ते हैं भी तो वहाँ पर भी ट्रैफिक काफ़ी डिस्टर्ब है, क्योंकि जगह जगह पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बाधित हैं, मलबा भी सड़क पर आ गया है। और वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चिनाब नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। वहाँ बारिश होने से जो डूल डैम के गेट खोलने पड़ गए हैं, इससे नदी उफान पर बह रही है। जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, चिनाब नदी पूरे उफान पर इस समय नजर आ रही है। लगातार हो रही बारिश, उसकी वजह से डूल डैम के जो गेट हैं वो खोल दिए गए और अब नदी अपने पूरे उफान पर बह रही है। तो हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हर तरफ कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर सिर्फ मुसीबत ही मुसीबत आम लोगों के लिए, जनता के लिए दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ की बात करते हैं तो वहां भी लैंडस्लाइड होने की जानकारी है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर उमाता में बद्रीश होटल के पास भूस्खलन हुआ और सड़क पर एक बड़ा पत्थर गिर गया और एक बड़ा हादसा टल गया। गनीमत ये रही कि उस समय कोई गाड़ी वहां से नहीं गुजर रही थी, जिससे कोई दुर्घटना होने से बच गई। इस घटना के कारण दोनों ही तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई और ढलान पर अस्थिरता के कारण ये क्षेत्र अभी भी जोखिम में है। तो ये पूरा जो इलाका है बहुत सेंसिटिव है और ऐसे में ये पूरा जोखिम में क्षेत्र माना जा रहा है। जो टूरिस्ट हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे खास एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। गाड़ियों की लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं।